प्यारे मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट को पढ़ रहे हैं। सेट में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सेट को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, सेट के कितने प्रकार हैं, उनकी कुछ एक्सरसाइजों को भी हमने हल किया है। आज हमारा जो टॉपिक है वह है सबसेट्स। यदि आज आप नए हैं तो पहले आप जाकर उस प्लेलिस्ट में उन वीडियो को अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं सबसेट्स। सबसेट्स की यदि हम बात करें, यदि दो सेट हम आपको दिखा रहे हैं, सेट ए इस प्रकार से है, इसमें जो एलिमेंट है स्मॉल ए बी स्मॉल सी यह एलिमेंट है। ठीक इसी प्रकार एक दूसरा सेट बी है जिसमें स्मॉल ए बी सी ई और डी एलिमेंट हैं। यह सेट बी है। यदि आपसे हम पूछें कि इन दोनों सेट्स में बड़ा सेट कौन सा है और कौन सा सेट छोटा है, आप लोग देख के निश्चित ही बता सकते हैं कि जो सेट बी है वह बड़ा है, क्योंकि इस सेट बी में एलिमेंट्स अधिक हैं, सेट ए में उसकी तुलना में एलिमेंट्स कम हैं। अब सबसेट्स की यदि हम बात करते हैं, सबसेट्स में हम यह चेक करते हैं कि जो सेट ए है आपका, इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में हैं या इस सेट के सारे एलिमेंट क्या इस सेट में हैं अथवा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस सेट में जो एलिमेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या इस सेट के अंदर हैं। तो आप देख सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इस सेट के अंदर हैं, अर्थात यह जो सेट है ए इस सेट का सबसेट हो गया। अब सबसेट्स की यदि हम परिभाषा दें तो आप बोल सकते हैं कि माना कोई दो आरिक्त समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार से हों, माना दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार से हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, तब ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे लिखते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। कभी कभी इसे ऐसा भी लिखा जाता है, इसका अर्थ यह है कि जब सेट ए के एलिमेंट्स की संख्या सेट बी के एलिमेंट्स की बराबर होती है, तब इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। कभी कभी इस साइन का यूज किया जाता है, कभी कभी इस साइन का यूज किया जाता है। कुछ बुकों में आपको अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन है दोनों सही। यह नोटेशन भी सही है और यह नोटेशन भी सही है। प्रश्न यह उठता है कि यदि हम आपसे कहें कि इस सेट में इतने ही एलिमेंट्स हैं जितने कि सेट ए में हैं, तब भी क्या ए सेट बी का सबसेट होगा? तो हाँ, सेट ए बी का सबसेट होगा, क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट बी में उपस्थित हैं। किंतु तब ऐसा भी हो सकता है कि ए तो बी का सबसेट है किंतु बी भी ए का सबसेट हो सकता है। तब ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी बराबर होते हैं। सेट ए और सेट बी बराबर कब होते हैं, ये आप लोगों को पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है कि दो सेट आपस में बराबर तब होते हैं जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी हों, वही एलिमेंट्स हों, उसके अतिरिक्त और कोई भी एलिमेंट्स
ना हो तब दोनों सेट आपस में बराबर होते हैं। तो यह सेट आपस में बराबर हैं। यह जो चिन्ह है यह इफ एंड ओनली इफ का है, अर्थात यदि और केवल यदि। इसे ऐसा लिखा जाता है, इसका अर्थ यह होता है कि यदि ए समुच्चय बी आपस में बराबर हैं तो ए बी का उपसमुच्चय होगा और बी ए का उपसमुच्चय होगा। सॉरी, यहाँ पास बी इज द सबसेट ऑफ ए लिखा गया है, बी ए का उपसमुच्चय होगा। आइए हम कुछ और उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं गणितीय रूप में, जब हम कैसे प्रयोग करेंगे। आगे की थ्योरम और आगे के क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार की डेफिनेशन हमारे काम में आएगी। ये डेफिनेशन है ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ x belongs to A, this implies that x belongs to B। इस डेफिनेशन का अर्थ वही है जो हमने पहले आप लोगों को लिखाया या समझाया। x वह प्रत्येक एलिमेंट है समुच्चय A का, x एक अवयव है, जितने भी समुच्चय A में अवयव होंगे वह सारे अवयव ये x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो x समुच्चय A का वह अवयव है और वह सारे अवयव समुच्चय B में भी हों। समुच्चय A में जो अवयव हैं वह सारे अवयव यदि समुच्चय B में हैं तो समुच्चय A जो होगा वह B का उपसमुच्चय होगा। ऐसा लिखा गया है, केवल यहाँ x लिख दिया गया है उस अवयव के स्थान पर और चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो यह उपसमुच्चय की परिभाषा हुई। आइए समझते हैं किन्हीं समुच्चय के उपसमुच्चय क्या लिखते हैं। वास्तव में उपसमुच्चय क्या होते हैं? जिस समुच्चय में जो अवयव लिखे गए हैं उन अवयवों से कितने समुच्चय बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे, उनको उपसमुच्चय कहा जाता है। आइए देखते हैं, यदि हम 1,2 के सबसेट्स की बात करें और स्मॉल a b c इसके सबसेट्स की बात करें तो सबसे पहले सबसेट्स लिखने से पहले दो इंटरेस्टिंग बातें हैं, उन पर ध्यान दीजिए। पहला तो ये, जब हम किसी सेट का सबसेट लिखेंगे तो जो फाई सेट होता है, फाई एक सेट है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, फाई है, तो जो रिक्त समुच्चय है वह प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और जो सेट दिया गया है जिसका आपको उपसमुच्चय ज्ञात करना वह स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अर्थात यदि हम 1,2 ये जो सेट है इस सेट के यदि हम सबसेट ज्ञात करें तो सबसे पहले फाई और 1,2 तो आएगा ही आएगा। अब इसके अंदर और छोटे छोटे कितने सेट हैं उनको आप लिख दीजिए। तो देखिए, एक अलग लिखा जा सकता है और यह 2 अलग लिखा जा सकता है। यह सारे सबसेट हो गए। यदि हम इस सेट की बात करें, सबसेट लिखें, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? फाई लिख देंगे। फाई के बाद आप क्या लिखेंगे? स्मॉल a, फिर आप लिख देंगे स्मॉल b, फिर लिख देंगे स्मॉल c। ये सेट लिख दिया हमने। फिर लिख सकते हैं ab, फिर लिख सकते हैं bc, फिर लिख सकते हैं ca और फिर वही सेट abc। तो यह जो सेट हैं abc के यह सबसेट हैं। अब देखिए आप, इस सेट में 2 एलिमेंट थे, इसके सबसेट कितने बने? 1 2 3 4। इस सेट में 3 एलिमेंट थे, इस सेट के कितने सबसेट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके 8 सबसेट हैं और इसके 4 सबसेट हैं। यदि आपसे किसी सेट के सबसेट की संख्या पूछी जाए तो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, एक होता है, आप लोग उससे फॉर्मूला जानने से पहले आप लोगों को जानना है पावर सेट। यह पावर सेट क्या होता है? घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है आइए जानते हैं। जितने भी सेट के सबसेट लिखे जाते हैं वह आपस में सेट होते हैं।
जैसे हमने इस सेट के सबसेट लिखे, यह भी 5 भी अपने आप में एक सेट है, यह भी एक सेट हो गए, यह भी एक सेट हो गए, यह भी एक सेट हो गए, ये सारे सेट हैं। इस सेट के हमने जितने भी सबसेट लिखे ये आपस में सबसेट हैं, किंतु इन सबसेट को भी यदि एक सेट में लिख दिया जाए तो वह पावर सेट है। पावर सेट से घबराना नहीं है, जो आप सबसेट निकालते हैं उसको भी एक सेट के अंदर लिख दीजिए, वह पावर सेट कहलाता अर्थात घात समुच्चय कहलाएगा। जैसे हम यदि इस 1,2 के पावर सेट निकालें, पावर सेट लिखें, घात समुच्चय लिखें, तो हम ऐसा लिख देंगे, तो हम लिख देंगे 5 1 2, एक सेट के अंदर हमने लिख दिया, यह पावर सेट कहला गया। अब आती है बात कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यदि एक सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके 4 सबसेट बनते हैं, एक सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसके 8 सबसेट बनते हैं। सबसेट ज्ञात करने का एनपीए अर्थात नंबर ऑफ पावर सेट यदि आपको ज्ञात करना हो तो 2 की पावर n होती है, अर्थात एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं 2 की पावर n में लिख दीजिए तो हमें सेट प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 एलिमेंट्स है, 2 पावर चढ़ाएंगे तो 4 आ जाएगा, अर्थात यदि किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट 4 बनेंगे। यदि किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट 8 बनेंगे। यदि किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की संख्या 16 हो जाएगी। यह आप लोगों को रिजल्ट याद रखना है। आइए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सेट दिया गया जिसमें 1 3 4 एलिमेंट हैं। दूसरा सेट दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। आपको यह बताना है कि क्या यह इसका सबसेट है अथवा नहीं। आप एक बार फिर से देख लीजिए, उप समुच्चय के लिए इस नोटेशन का प्रयोग करते हैं, यदि उप समुच्चय नहीं है तो इस नोटेशन का उपयोग करेंगे। एक क्या इस सेट के अंदर बिलोंग करता है तो हम देखेंगे 1 इस सेट के अंदर है, 3 इस सेट के अंदर है क्या तो 3 इस सेट के अंदर है, 4 इस सेट के अंदर है क्या तो 4 इस सेट के अंदर है। तो हम कहेंगे कि जो 1 3 4 है वह इस सेट का सबसेट है या उपसमुच्चय है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, x एक विषम पूर्णांक संख्या है। विषम पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं? 1 3 5 इस तरीके से धन में, इस तरीके से ऋण में आ जाएंगी। अब एक पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं तो सारी संख्याएं आती हैं, उसमें सम संख्याएं भी होती हैं और विषम संख्याएं भी होती हैं। तो आप देखेंगे कि यह विषम पूर्णांक संख्या जो है वह एक पूर्णांक के अंदर ही आ रहा है, तो इसे आप कहेंगे कि यह इसका सबसेट है। किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज अर्थात इस सेट के अंदर जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वह भरे हुए हैं। इस सेट में आती है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इस सेट के अंदर जितने भी त्रिभुज हैं वह सारे इस सेट के अंदर हैं, अर्थात समबाहु भी हैं, विषम बाहु भी हैं, है ना, समद्विबाहु भी हैं, सारे त्रिभुज इस सेट के अंदर हैं। तो जो समबाहु होगा वह भी इस सेट के अंदर है, तो आप कहेंगे कि यह इसका सबसेट हुआ। अगला क्वेश्चन है, यह एक सेट दिया गया है ए, यह सेट बी दिया गया है, यह सेट सी दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो ए सेट है वह सी का सबसेट है। तो आप देखेंगे कि जो ए के एलिमेंट है 1 2 4 5 क्या इस सेट के अंदर है। तो आप देखेंगे कि 1 इस सेट के अंदर है, 2 इस सेट के अंदर है, 4 भी इस सेट के अंदर है, 5 भी इस सेट के अंदर है। तो आप लिखेंगे हाँ, ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए सी का सबसेट है। क्यों है सबसेट? क्योंकि जो 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट सेट ए के हैं वह सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं
सी में बिलोंग करते हैं, या आप इस सेट को लिख सकते हैं। आइए, क्या सी सेट बी का सबसेट है? अब आप देखिए इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर होने चाहिए। हम देख रहे हैं एक इस सेट के अंदर है किंतु एक इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम लिख देंगे नहीं, सी जो है वह बी का सबसेट नहीं है। क्यों है? क्योंकि जो एक है वह सेट सी में बिलोंग करता है किंतु एक बिलोंग नहीं करता है बी में। तो आप लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से हम उप समुच्चय के प्रश्नों को, इस प्रश्नावली या इस एक्सरसाइज को हल करते जा रहे हैं। आगे कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सेट दिया गया है एक, इस सेट में 1 2 3 अवयव हैं, इन सभी के उप समुच्चय लिखना है या सबसेट लिखना है। सबसे पहले इसका सबसेट लिखते हैं। उप समुच्चय लिखते हैं तो आप जानते हैं कि सबसे पहला जो उप समुच्चय तो फाई ही होता है प्रत्येक सेट का, आप फाई लिख देंगे। अब इसके अलावा इस सेट के अंदर और कौन कौन से एलिमेंट, तो केवल एक है, तो दूसरा जो सबसेट है वह केवल एक बन सकता है। अब इसके सबसेट लिखते हैं। एक दो तीन के उपसमुच्चय, इसके उपसमुच्चय लिखें, सबसे पहले आपका फाई आ जाएगा, इसके बाद एक एलिमेंट एक आ जाएगा, इसके बाद 2 आ जाएगा, इसके बाद आप लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 2 भी इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर 2 3 भी है, और इसके अंदर 1 3 भी है, और इसके अंदर 1 2 3 भी है। यह सारे जो सबसेट्स हैं वह इसके सबसेट हैं। अब अगला क्वेश्चन यही लिखा हुआ है किंतु इसमें लिखा उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय अर्थात प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स जो हमने आपको बताए कि जो हमने कहा था कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फाई होता है तो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, और जो सेट दिया जाता है वह भी स्वयं का सबसेट होता है। इन दोनों को छोड़कर जो सबसेट प्राप्त होते हैं वह सारे प्रॉपर सबसेट या उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। तो आप इस समुच्चय को आप फाई को छोड़ दीजिए और उस समुच्चय को फिर छोड़ दीजिए जो स्वयं, यह जो समुच्चय दिया गया है स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसको छोड़ दीजिए और फाई को छोड़ दीजिए। तो आप लिखेंगे प्रॉपर सबसेट या उचित उपसमुच्चय हो जाएंगे 1 2 3 1 2 2 3 1 3। तो यह प्रॉपर सबसेट है। अब आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम बाकी की एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हल करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।